जय हिंद दोस्तों। आज जीके में अपना टॉपिक रहने वाला है पोर्ट, बंदरगाह। भारत के जितने भी बंदरगाह है ना, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले तो अपन बंदरगाह के बारे में जानते हैं। बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह जैसे कोई जमीन है, जमीन से समुद्र का किनारा है, वहां पे एक जगह बना ली जाती है जहाँ पे शिप आते जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उस जगह को बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है। इनका इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमी में? तो इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि इसके बिना ना, जैसे देखो, किसी भी देश के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बंदरगाह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बंदरगाह नहीं होगा ना, तो वो या तो सड़क से, ट्रक में, इनमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा, या फिर एयर रूट के थ्रू करेगा, तो वो दोनों कॉस्टली पड़ता है। बंदरगाह के थ्रू अगर करेगा ना, तो बहुत ज्यादा कम पैसों में ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता है, कॉस्टली नहीं पड़ता इतना। ठीक है। तो अपने देश में एंसेंट टाइम से ही, मतलब पुराने प्राचीन समय से ही ना, बंदरगाह का उपयोग होता आ रहा है। एंसेंट टाइम से ही बंदरगाह का उपयोग होता आ रहा है अपन से। इंग्लिश में डॉक या सी पोर्ट, डॉक या सी पोर्ट कई बार पूछा जा चुका है। वो कैब वाले सेक्शन में इनके सिनोनिम कंसिडर कर लिए जाते हैं। पोर्ट है, पतन भी बोलते हैं हिंदी में, बंदरगाह, डॉक, सी पोर्ट, वाटर फ्रंट, है ना, ये बंदरगाह के सिनोनिम मान लिए जाते हैं इंग्लिश में। कंट्रोल कौन करता है इसको? तो जहाज रानी मंत्रालय पहले इसका नाम था, भारत सरकार का है जो इसको कंट्रोल करता है। नया नाम इसका बन गया पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। ये इसको कंट्रोल करता है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे, ये इसको कंट्रोल करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। पोर्ट होता है ना, बंदरगाह होता है ना, वहाँ पे दो सिस्टम होते हैं, दो पार्ट होते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे मान लो ये महाराष्ट्र वाला एरिया है, यहाँ पे मुंबई बंदरगाह है। मान लो ये इतना बड़ा मुंबई बंदरगाह है। इसका दो पार्ट होता है। एक पार्ट, और इस दो पार्ट को ही डॉक सिस्टम बोलते हैं। कौन सिस्टम बोलते हैं? डॉक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना है कि दो पार्ट होते हैं पोर्ट में, उसको डॉक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। डॉक सिस्टम। भारत में 12 तो प्रमुख बंदरगाह हैं, इंपोर्टेंट प्रमुख हैं 12। वैसे तो 200 हो गए, कोई मछली पकड़ने के लिए, है ना, और जैसे टूरिज्म के लिए भी पोर्ट है, लेकिन इंपोर्टेंट पोर्ट है ना 12 है, जहाँ पे मैन इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, वो 12 है। आगे बढ़ते हैं। अब वो पोर्ट कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ, कौन कौन से स्टेट में है, इसके बारे में अपन थोड़ा थोड़ा और जानते हैं। तो आ जाइए मैप पर, और मैप के थ्रू जानेंगे आज अपन। ठीक है। तो सबसे पहला अपना पोर्ट है हल्दिया बंदरगाह। पहले इसका नाम था हल्दिया बंदरगाह। वर्तमान हल्दिया कहाँ पर है? कोलकाता में। देख रहे हो आप, ये ये वाला एरिया वेस्ट बंगाल का, बांग्लादेश का है, और ये वाला एरिया वेस्ट बंगाल का। मैंने लिख भी रखा है वेस्ट बंगाल। हल्दिया बंदरगाह है, कोलकाता में है। इसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, अब इसका नाम पड़ गया है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात यह कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है ये। और इसको बोला जाता है गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया, यानी पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार मान लो से। ठीक है। और ये दुनिया का एकमात्र बंदरगाह है जो कि हुगली नदी पर स्थित है। मतलब नदी बंदरगाह हो गया ना ये। जैसे बंदरगाह समुद्र के किनारे और जो धरती से, जमीन से लगती है, उस जगह बनता है, लेकिन ये नदी के किनारे है। नदी जब समुद्र में मिलती है ना, वहां पे बना हुआ है। तो नदी पर स्थित एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? हल्दिया बंदरगाह, कोलकाता में है। नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है, पश्चिम बंगाल स्टेट है। नेक्स्ट। नेक्स्ट अपन आते हैं पारादीप, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ये पारादीप, ये उड़ीसा, उड़ीसा स्टेट है, इसमें यहाँ पर है पारादीप, देखो मैंने मार्क कर रखा है। ठीक है। इसके बारे में और ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बात है नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे अपन आते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है विशाखापट्टनम बंदरगाह। इसमें तीन चार बातें हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ये सब भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है।
इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। और ईस्टर्न कोस्ट का, मतलब पूर्वी साइड का सबसे बड़ा बंदरगाह है कौन सा? विशाखापट्टनम। मतलब पूर्वी साइड में जो बंदरगाह है ना सारे, उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? विशाखापट्टनम हुआ। यहाँ पर जो मैंने इसको मार्क कर रखा है, देखो यहाँ से देखना, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो मैंने मार्क कर रखा है ना ग्रीन वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर ये बंदरगाह है। और इस यहीं पर है ना डॉल्फिन नोज पहाड़ी स्थित है। मतलब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे देखो आप कि ये ऐसे कट लगा हुआ है उड़ीसा वाले स्थान पे ऐसे, और यहाँ पर कोई पहाड़ी स्थित है, ठीक है, इस समुद्र में, और ये यहाँ पे पानी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे जहाज आता है ना, तो ये गिर, मतलब ज्यादा प्रेशर नहीं आता पानी का जमीन की तरफ धकेलने के लिए, समझ गए? तो इसलिए ये थोड़ा सुरक्षित है, हेल्प करता है ये। ठीक है। और और तीन साइड से घिरा हुआ है, मैंने अभी डायग्राम पे बताया ना कि तीन साइड से ऐसे घिरा हुआ है ये। कैसे? ऐसे तीन साइड से ऐसे घिरा हुआ है, इधर इधर वो है, तो इधर भी बंद है, इधर भी बंद है, इधर भी बंद है, इधर पानी है और इधर पहाड़ी है। ओके, चलते हैं आगे। आगे है एक एन्नोर बंदरगाह, जो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इंपॉर्टेंट है, थोड़े ज्यादा भी हैं। वो कौन सा है? एन्नोर बंदरगाह। ये है तमिलनाडु का। एक सेकंड, सॉरी, ये वाला एन्नोर बंदरगाह। और उसके बाद में इंपॉर्टेंट आता है चेन्नई का। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है। चेन्नई गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। ये पूर्वी साइड से साउथ इंडिया का गेटवे बोला जाता है चेन्नई बंदरगाह को। थर्ड ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का तीसरा सबसे पुराना बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तमिलनाडु में ही दूसरा, नागापट्टिनम। नागापट्टिनम, ये बंदरगाह है यहाँ पे। तो ये इसका सिंबल है यहाँ पे, एक ये बंदरगाह। इसके बारे में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तुत्तीकोरिन, तमिलनाडु में एक और है बिल्कुल कन्याकुमारी के पास में सी, तुत्तीकोरिन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है, आप इसको ध्यान रखें। तुत्तीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में है। अब अपन थोड़ा सा इधर चलते हैं। अब अपन पश्चिमी तट की तरफ आ गए। पश्चिमी तट में कोच्चि बंदरगाह है। कौन से स्टेट में है? केरल में। केरल स्टेट कहाँ है? ये रहा, ये केरल है। ठीक है। क्वीन ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर की रानी कहते हैं कोच्चि को। जीके में आया हुआ है कई बार ये क्वेश्चन। तो इस पोर्ट को भी कहते हैं। ठीक है। अब ये पोर्ट है कहाँ? ये केरल में। आपने पढ़ा, अब मैं अभी अभी अपन झील पढ़ेंगे ना, तब पढ़ेंगे कि वेम्बनाड झील है केरल में, समुद्र के किनारे पर, समुद्र के अंदर ये कुछ कुछ हुआ ना। ये भारत की सबसे लंबी झील है। क्या है? सबसे लंबी, लगभग 96 किलोमीटर है शायद इसकी लंबाई। ठीक है। यहाँ पर नौका दौड़ होती है। यहाँ पर नौका दौड़ होती है, और उसी नौका दौड़ में नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। और ये जो वेम्बनाड झील है ना, ये वेम्बनाड झील रामसर साइट भी है। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान रखना। तो केरल में कोच्चि हो गया, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, वेम्बनाड झील के पास में, जो सबसे लंबी झील है। यहाँ पे नौका दौड़ होती है, नेहरू ट्रॉफी दी जाती है, और ये झील रामसर साइट है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट अपन आते हैं कर्नाटक पे। कर्नाटक की स्टेट ये है, देखो ये रहा, ये कर्नाटक स्टेट है। इसमें पोर्ट है न्यू मंगलुरु पोर्ट। कहाँ पर है? कर्नाटक में। इसको बोला जाता है गेटवे ऑफ कर्नाटक। गेटवे ऑफ कर्नाटक। ठीक है। इसके बाद में ये छोटा सा स्टेट, देखो ये येलो मार्क कर रहा हूँ, ये वाला, ये कौन सा स्टेट है? छोटा सा स्टेट, ये है गोवा। ठीक है। यहाँ पे मोर मुगाओ मोर मुगाओ बंदरगाह, यहाँ पर है मोर मुगाओ बंदरगाह। और ये जुआरी नदी पर स्थित है, और सर्वाधिक पर्यटक के लिए फेमस है। पर्यटक बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए फेमस है एरिया।
ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट बनता है अभी जो जिसकी अपन बात करने वाले हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसी का दूसरा नाम है नवा सेवा पोर्ट। ये यहाँ पर है। कहाँ पर? देखो मैं मार्क करता हूँ, ये वाला। ठीक है। इसको बोला जाता है किंग ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर का राजा। कौन सा पोर्ट है? नवा सेवा पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और क्वीन ऑफ अरेबियन सी कोच्चि हो गया केरल का। यहाँ पे कुल कंटेनरों का लगभग 56% कंटेनर यहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं। और सबसे लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है ये। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? वो है नवा सोवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नेक्स्ट आता है मुंबई बंदरगाह। कौन सा? मुंबई बंदरगाह, महाराष्ट्र के मुंबई में, यहाँ से। ये तो रेड वाला जो मार्क है ना, ये रेड, ये वाला, यहाँ पर येलो वाला, सॉरी रेड वाला नहीं, येलो वाला। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे अपन आते हैं, तो वो है गुजरात का। अब गुजरात का बंदरगाह नाम क्या है? कांडला बंदरगाह। और इसी का नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह। कांडला बंदरगाह तो पुराना नाम है, नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह। इस बंदरगाह के बारे में थोड़ी खास बात जानते हैं। खास बात क्या है कि आजादी के बाद बना है। क्यों? क्योंकि पहले आपको पता है भी गुजरात की साइड में यहाँ पर ऐसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान वाला कराची बंदरगाह इस यहाँ पे यूज में ले लिया जाता था। अब कराची बंदरगाह चला गया पार्टीशन के बाद में पाकिस्तान के पास में, तो भारत को अपना नया बंदरगाह बनाना पड़ा। इस बंदरगाह के बारे में ऐसे बोला जाता है कि ये मुंबई बंदर जो बंदरगाह है ना, उसका भार कम करने के लिए बनाया गया है। ठीक है। और ये बिल्कुल ऐसे कोने में है, देखो ये कच्छ की खाड़ी है ना, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे कोने में है, जो ये वाला सिंबल है यहाँ पे है वो। तो ये क्या है कि इधर से इधर से ऐसे जहाज, जैसे समुद्र की लहरें आती है, तो शिप को अपने आप ही अंदर भेज देता है यहाँ तक। ठीक है। और उसमें हेल्प करता है, तो शिप अंदर आने में इसको ये मदद करता है। इस बंदरगाह के बारे में ये खास बात है इसकी। ठीक है। और ये जवारीय बंदरगाह है, और सबसे वेस्ट पोर्ट है ये। क्योंकि इस साइड से, अफ्रीका की साइड से या फिर यूरोप की साइड से जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, वो यहीं से हो जाता है। यहीं से फिर पूरे भारत में ऐसे फैल जाता है वो। तो उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट पोर्ट बनता है। पोर्ट के बारे में इतना ही था, ज्यादा कुछ था नहीं। तो आपको बात समझ में आई होगी। ज्यादा कुछ है नहीं, बस चीजों को समझ ले कि कौन सा पोर्ट कहाँ है, इसको जान लें और आगे बढ़े। और कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। और इसके अलावा